हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप जो है पहले से तैयारी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है इसको एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं और उसका आंसर मैं आपको जो है एक एक करके सभी जो है बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप जो है एक बार इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं हम लोग। सबसे पहला है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया। आपके से जो है पूछा गया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसका एक सिंपल सा जो है आपका उदाहरण वो जो है परिभाषा होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ की रचना करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सिंपल लगे वो आप लोग जो है लिख सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिए एक और प्लस क्लोरीन गैस ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर जो है एक अलग पदार्थ की रचना करते हैं HCl का। ठीक है, दो अणु HCl का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए एक होता है आपका अपचयन अभिक्रिया और एक होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, और जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो किसी रासायनिक समीकरण में उत्पन्न हो तो उसे हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण में जब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो है आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा H2O यानी कि जल प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर का अवक्षेप निकलेगा। ठीक है, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खनिज किसे कहते हैं और जो है अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो खनिज देखिए, खनिज का एक सिंपल सा परिभाषा होता है कि पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु को क्या कहते हैं, हम जो है खनिज कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की परत में जो भी धातुएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अयस्क का परिभाषा होता है, देखिए क्या होता है, खनिज से संबंधित अयस्क होता है। ठीक है, तो खनिज का परिभाषा क्या था कि पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से जो धातु पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिसे कम खर्च में आसानी से सरलतापूर्वक धातु निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनिज का ही एक जो है रूप होता है अयस्क। खनिज से क्या कहते हैं, उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, धूल के कण वगैरह, उनको जो है साफ करके एक जो है अलग ये जो है शुद्ध धातु जब निकाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको जो है अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी से आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव का नियम बताइए। ठीक है, एक बोला जाता है कि मेंडलीव का नियम बताइए और एक बोला जाता है कि मोजले का नियम बताइए। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं। देखिए मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखा तो उनके जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो और जब मोजले ने इस मेंडलीव का आवर्त सारणी का विश्लेषण किया तो इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान को हटाकर परमाणु भार को हटाकर परमाणु द्रव्यमान के जो है बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, तो ये जो है मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, और ये जो मोजले हैं
ये जो है सॉरी ये जो है परमाणु भार हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो मेंडलीफ है ये जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो है रखे थे तत्वों का, और जो मोजले हैं ये जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, ठीक है। तो अगर आपसे मेंडलीफ का नियम पूछता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है, तो आप लिखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वही एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर भार न लिख के सॉरी यहाँ पर जो है द्रव्यमान ही लिख दीजिए, ठीक है। द्रव्यमान रहेगा तो थोड़ा सा मतलब सही लगता है, ठीक है। तो मेंडलीफ का अगर आवर्त नियम पूछता है तो आप लिखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और अगर मोजले का नियम पूछता है तो आप लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। क्रमांक ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त नियम, तो मेंडलीफ ने जो बनाया था आवर्त सारणी वो जो है ओल्ड आवर्त सारणी था, यानी कि पुराना था। और उसी में जो है विश्लेषण करके जब परमाणु द्रव्यमान को हटाकर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में मोजले ने उस आवर्त सारणी को जो है बनाया, तो यही जो है आधुनिक आवर्त सारणी हो। आवर्त सारणी तो मेंडलीफ का ही था, लेकिन जब मोजले ने संशोधन किया तो इसी को जो है आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। तो अगर आपको जो है आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाता है तो भी आप मोजले का ही नियम लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया फिर से जो है पीछे करके दोनों को जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वह जो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और जो मोजले का नियम है, या फिर अगर आपसे पूछता है कि मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त नियम, तो भी आप जो है यही लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए साबुनीकरण और अपमार्जक। ये जो है पूछा जाता है कि साबुनीकरण क्या होता है ना। तो साबुनीकरण का परिभाषा देखिए क्या होता है कि वनस्पति तेल एवं वसा का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जब साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है तो उसे जो है साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल बनता है तो उसे क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक भी पूछा जाता है। तो अपमार्जक का डेफिनेशन लिखेंगे कि अपमार्जन उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो है उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये जो है अपमार्जक का डिफिनेशन है। अगर नहीं पता है तो आप जो है दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप जो है देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है सभी विषयों के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।